हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के सुबह कक्षा में। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय भज जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा निकुंज विहारी राधा निकुंज विहारी राधे, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं छठे स्कंद से पहला अध्याय और श्लोक क्रमांक है 50। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। न शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजसमभावा कामलोभादयश्चेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानमुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो छठे स्कंद का पहला अध्याय है। अध्याय का शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास। तो श्लोक क्रमांक है 50। श्लोक पठन करते हैं। आप भी दोहरा सकते हैं साथ साथ। पंचभिः कुरुते स्वार्थान् वेदाथ पंचभिः। एकस्तु षोडशेन त्रिन् स्वयं सप्तदशो अश्नुते। पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंच वेदाथ पंचभिः। एकस्तु षोडशेन्द्रिन् स्वयं सप्तदशो अश्नुते। पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंचवेदाथ पंचभिः। एकस्तु षोडशेन त्रिन्
स्वयं सप्तदशो अश्नुते। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य। श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा पंचभिः, पांच कर्मेंद्रियों वाणी, हाथ, पांव, गुदा तथा जनन अंग से कुरुते करता है, स्व अर्थान अपनी इच्छित रुचियां, पांच इंद्रिय विषय ध्वनि, रूप, स्पर्श, गंध तथा स्वाद वेद जानता है। अथ इस प्रकार पंचभी, पांच ज्ञान की सुनना, देखना, सूंघना, आस्वादन करना तथा अनुभव करना इंद्रियों के द्वारा, पांच ज्ञान की इंद्रियों के द्वारा एक तू लेकिन षोडशेन इन 15 तथा मन 16 के द्वारा, त्रिन अनुभव की 3 कोटियां, सुख दुख तथा दोनों का मिश्रण स्वयं वह स्वयं जीव, सप्तदशः 17वीं वस्तु अश्नुते भोग करता है। अनुवाद, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है, जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है, जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है, यथा सुख दुख तथा मिश्रित सुख दुख। तात्पर्य, हर व्यक्ति अपने हाथों, पांवों तथा अन्य इंद्रियों से काम में लगा रहता है, जिससे उसके मनोरथों के अनुसार निश्चित लक्ष्य प्राप्त हो सके। वह 5 इंद्रिय विषयों का अर्थात रूप, ध्वनि, स्वाद, गंध तथा स्पर्श का आनंद बिना यह जाने लेना चाहता है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करना है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही मनुष्य को भौतिक स्थितियों में रखा जाता है और तब वह मनमाने ढंग से अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करना चाहता। फिर भी परमेश्वर इतने दयालु है कि वे मोहग्रस्त जीव को यह उपदेश देने के लिए स्वयं आते हैं कि किस तरह आज्ञाकारी बनकर कर्म करना चाहिए और क्रमशः भगवत धाम लौटना चाहिए, जहाँ वह आनंद तथा ज्ञान का नित्य शांतिमय जीवन प्राप्त कर सके। जीव के शरीर होता है जो भौतिक तत्वों का अत्यंत जटिल संयोग है और इस शरीर से वह अकेले संघर्ष करता है, जैसा कि इस श्लोक में एकस्तु शब्दों द्वारा इंगित किया गया है।
उदाहरणार्थ, यदि कोई समुद्र में संघर्ष कर रहा है तो उसे अकेले ही तैरकर उसे पार करना होता है। यद्यपि अन्य अनेक मनुष्य तथा जलचर समुद्र में तैरते रहते हैं, किंतु उन्हें अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है, क्योंकि अन्य कोई उनकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए यह श्लोक इंगित करता है कि 17वीं वस्तु आत्मा को अकेले ही कर्म करना होगा। यद्यपि वह समाज, मैत्री तथा प्रेम उत्पन्न करना चाहता है, किंतु कृष्ण अर्थात परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सकता। अतएव उसकी एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए कि कृष्ण को किस तरह संतुष्ट किया जाए। कृष्ण भी यही चाहते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भौतिक स्थितियों से मोहग्रस्त लोग एक होना चाहते हैं और वे मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच एकता के लिए प्रयास भी करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ है। हर व्यक्ति को प्रकृति के अनेक तत्वों के साथ अपने अस्तित्व के लिए अकेले ही संघर्ष करना चाहिए। अतएव उसकी एकमात्र आशा कृष्ण की शरण ग्रहण करना है, जैसा कि कृष्ण मंत्रणा देते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के सागर से मुक्त होने में सहायता कर सकते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की है, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितं मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे कृष्ण, हे नंद महाराज के लाडले, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु न जाने कैसे इस अज्ञान के सागर में गिर गया हूँ। यद्यपि मैं अत्यधिक संघर्ष कर रहा हूँ, किंतु अपने को बचाने का कोई उपाय नहीं है। यदि आप मुझे निकाल ले तो अपने चरण कमलों में धूल के एक कण की तरह मुझे टिका ले तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि करमा फले पड़ी भवा नव जले तरी बारे ना देखी उपाय, तरी बारे ना देखी उपाय। हे प्रभु, मुझे स्मरण नहीं है कि कब मैं इस अज्ञान के सागर में किसी तरह से गिर गया और अब अपनी रक्षा करने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए जिम्मेदार है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, तब तो वह अज्ञान के सागर से उबार लिया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्ण श्रीचैतन्य मनो अभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना
सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक एक बार और पढ़ लेते हैं। तो आज का श्लोक है पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंच वेदाथ पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रिन् स्वयं सप्तदशो अश्नुते। 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन होता है जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा स्वयं जीव है जो अन्य 16 के सहयोग से अकेले भौतिक जगत का भोग करता है। जीव 3 प्रकार की स्थितियों का भोग करता है, यथा सुख, दुख तथा मिश्रित सुख। तो आज के श्लोक में जैसा कि पिछले कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं, इस अध्याय में अजामिल के जीवन का इतिहास वर्णन कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से। और परीक्षित महाराज अभी मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं और 7 दिन में चूंकि उनकी मृत्यु निश्चित है, वो पूर्ण रूप से वे कृष्ण कथा में मग्न है। और जैसा कि शुरुआत में ही परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के कगार पर खड़ा है उसके लिए क्या कर्तव्य है। और वो गंगा के तट पर सब अपना पूर्ण राज्य परिवार छोड़कर गंगा के तट पर आते हैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कि जो मर्त्य है, जो मरणासन्न मनुष्य है, उसका परम कर्तव्य क्या है, उसने क्या करना चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी अनेक उदाहरणों द्वारा यह संपूर्ण भागवत 7 दिनों में परीक्षित महाराज को श्रवण कराते हैं। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और चूंकि अजामिल 88
वर्ष की आयु में उसका एक लड़का हुआ था नारायण। और जब वह मृत्यु की शैया पर पड़ा हुआ है और चूंकि उसने जीवन भर अपना संपूर्ण जीवन पापमय कृत्यों में व्यतीत किया था और उसने अपने छोटे लड़के का नाम नारायण रखा था। और अभी जो मृत्यु की शैया पर वह असहाय भाव से भगवान नारायण को न पुकारते हुए उसके लड़के का नाम लेता है, लेकिन चूंकि उसने पापमय जीवन जिया था इसलिए अपने कर्म अपने इंद्रियों, वाणी और मन से पाप किए थे, इसलिए 3 यमदूत उसे लेने आए थे। और चूंकि उसने नारायण का नाम असहाय भाव से लिया था, निरपराध भाव से लिया था, इसलिए 4 विष्णुदूत भी वहां आते हैं। नारायण तो और यमदूत और विष्णुदूत, अब इन दोनों में चर्चा चल रही है कि अजामिल कहाँ उसकी गति, अगली गति क्या होगी। यहाँ वह नरक लोक जाएगा या स्वर्ग लोक, इस बारे में चर्चा चल रही है। और यमदूत पूछते हैं कि आप कौन है, जिसने पापमय जीवन जिया था पूर्ण, और हम इसे लेने आए हैं, लेकिन आप कैसे इसे लेकर जा सकते हैं। तो विष्णुदूत यमदूतों को धर्म के सिद्धांतों के बारे में कहने को उनमें चर्चा होती है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो यमदूत सभी पिछले श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं कि धर्म के सिद्धांत क्या है, कैसे जीव। तो पिछले श्लोकों में कहते हैं यमदूत, हे श्रेष्ठ देवो, हम 3 तरह के जीवन देख सकते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों के कल्मश के कारण है। इस तरह जीव शांत, अशांत तथा मूर्ख, सुखी, दुखी अथवा इन दोनों के बीच, या फिर धार्मिक, अधार्मिक तथा अर्धधार्मिक जाने जाते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भौतिक प्रकृति के ये 3 प्रकार अगले जीवन में इसी तरह कार्य करेंगे जिस तरह वर्तमान काल में वसंत काल, भूत तथा भविष्य के वसंत काल की स्थिति का सूचक होता है, उसी तरह सुख, दुख या दोनों से मिश्रित जीवन हमें मनुष्य के भूत तथा भावी जीवनों के धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के विषय में साक्ष्य देता है। तो वे बताते हैं कि मनुष्य जीवन बर्थ टू डेथ, बी टू डी, और बीच में एक अक्षर आता है सी। मनुष्य का बर्थ होता है और जीवन भर उसके जो चॉइसेस, जो चयन करता है, उसके अनुसार उसका भविष्य वह तैयार करता है। और यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हम इस जीवन में हमारा अगला देह निर्माण कर रहे हैं और हर क्षण हमें चयन करना है। यदि हम तीनों गुणों में से जो गुण का चयन करेंगे, जो गुण के प्रभाव में हम कार्य करेंगे, यदि रजोगुण में
रजोगुण के प्रभाव में यदि कार्य करेंगे तो उस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होगा। और कृष्ण भावना का उद्देश्य ही यह है कि कम से कम हम सत्वगुण के स्तर पर आए और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है उसे समझ ले। और जब तक हम सत्वगुण में नहीं आते हैं, हर क्षण हम सत्वगुण का चयन करके हमारा जीवन जब तक नहीं व्यतीत करते हैं, तब तक हम लक्ष्य क्या है, हमारे अंतिम गंतव्य स्थान क्या है, इसके बारे में हम नहीं जान सकते। तो यमदूत कहते हैं विष्णु दूतों से, सर्वशक्तिमान यमराज ब्रह्मा के ही तुल्य है, क्योंकि अपने ही धाम में तथा हर एक के हृदय में परमात्मा की तरह स्थित होकर वे जीव के विगत कार्यों का अवलोकन करते हैं और यह समझते हैं कि भावी जीवनों में वह जीव किस तरह कर्म करेगा। जिस तरह सुप्त व्यक्ति अपने स्वप्नों में प्रकट शरीर के अनुसार कर्म करता है और उसे स्वयं मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपनी पहचान वर्तमान शरीर के साथ करता है, जिसे उसने अपने विगत धार्मिक या अधार्मिक कार्यों के फल स्वरूप प्राप्त किया है, और वह अपने विगत या भावी जीवनों के विषय में जान पाने में अक्षम है। तो हम बचपन का शरीर हमारा कहाँ है अभी, इसके बारे में हमें स्मरण नहीं है, और हमारा भविष्य में जो शरीर होगा उसके बारे में भी हम नहीं जानते। तो यदि हमारे पास अल्प स्वतंत्रता है, बहुत ही अल्प स्वतंत्रता हमें दी गई है, इतने अधिक भौतिक शरीरों में बार बार जन्म तथा मृत्यु होने से हम सब यह भूल चुके हैं कि हम ईश्वर के अंश है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और अकेला जीव इन 16 तत्वों के साथ संघर्ष कर रहा है, दिन रात उसका कठोर संघर्ष चल रहा है, और वह भूल गया है कि मेरा पिता भगवान स्वयं जो षड ऐश्वर्यपूर्ण है, जिसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, उसके हम अंश है, यह हम भूल गए हैं। और यह मिथ्या अहंकार क्या है? यह न तो पदार्थ है, न आत्मा, न ही आत्मा है, लेकिन दोनों का संधि स्थल है, जहाँ आत्मा पदार्थ के संपर्क में आकर अपने आप को भूल जाता है। और हमारे सभी दुखों का कारण है अविद्या। यह विस्मरण होना कि मैं कौन हूँ, यह मैं शरीर न होकर भी अविद्यावश या तमोगुण के प्रभाव से मैं मान बैठा हूँ कि मैं यह शरीर ही हूँ, लेकिन मैं भगवान ईश्वर का अंश हूँ, यह मैं भूल गया हूँ। इस विस्मृति के उद्गम का सही पता लगा पाना कठिन है। हम कब इस भौतिक जगत में हमारा पतन हुआ है, यह जानना अत्यंत कठिन है, किंतु सनातन काल से उन्हें विस्मृत कर चुकने पर भी कृष्ण इतने दयालु है कि वे हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान
तथा उनके अंश रूप में उनके साथ हमारे एकात्म का स्मरण कराने के लिए स्वयं आते हैं। कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव कृष्ण गीता भागवत के माध्यम से हमें स्मरण कराते हैं कि मैं कौन हूँ। स्वयं आकर अनेक रूपों में, जैसे कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और संकीर्तन यज्ञ का उन्होंने संस्तुति की है, जिससे हम कौन है यह जान सकते हैं। हमारे हृदय पर इतना गाढ़ा आवरण आ चुका है अज्ञान का कि उसके कारण हम भूल गए हैं कि हम कौन है। जब वे विदा लेते हैं, भगवान इस भौतिक जगत से जब चले जाते हैं तो अपने पीछे शास्त्र, विशेषतया भगवद गीता छोड़ जाते हैं, जिसमें वे अनुरोध करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो जब तक हम भगवान के पूर्ण रूप से शरण में नहीं जाते हैं, तब तक हमारा हम अस्तित्वहीन है। तुम व्यर्थ की बातें त्याग दो और मेरी शरण में आओ। सभी तथाकथित धर्मों का त्याग करके केवल मेरे नाम की शरण, नाम एक शरणम व्रज। तो जब हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो इस जंजाल से छूट सकते हैं। मैं तुम्हें सारा संरक्षण प्रदान करूंगा। और भगवान स्वयं हमें वचन दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कृष्ण समस्त जीवों के पिता है। वे तनिक भी प्रसन्न नहीं है कि भौतिक जगत में सारे जीव सुकरों की तरह सड़ रहे हैं। हम दुख भुगत रहे हैं, लेकिन जो असत्य है उसे ही सत्य मान बैठे हैं। दुख को ही हम सुख मान रहे हैं, और जो असत्य है उसे सत्य मान रहे हैं। धर्म को ही अधर्म माना जा रहा है, अधर्म को ही धर्म के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। अतएव वे अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं और भगवान अपने प्रतिनिधियों के द्वारा हमें समझाते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित करना है। कृष्ण ने जैसे जीसस क्राइस्ट को अपने पुत्र के रूप में भेजा लॉर्ड जीसस ने कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। हर व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है, किंतु यह पुत्र विशेष रूप से प्रिय पुत्र था और उसे एक विशेष स्थान में बद्ध जीवों का उद्धार करने और भगवत धाम वापस जाने के लिए भेजा गया था। तो जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद और अनेक रूपों में भगवान यहाँ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान अवतार यह लेते हैं। और कलयुग में विशेष रूप से विशेष दयालु अवतार, विशेष भक्त अपने आप को भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत करते हैं और हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव से जब हमारा चित्त चेतो दर्पण मार्जन होगा, तब हम समझ पाएंगे कि हम ईश्वर के सनातन अंश है और हमें
भगवत धाम उनके ही घर वापस जाना है, जहाँ यद न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। जहाँ यह भौतिक जगत अंधकारमय है, इसलिए हमें सूर्य, चंद्र और इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भगवत धाम में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सारे वेद भी कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतम गमय। और अंधकार से हमें प्रकाश की ओर जाना है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यह कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार। जब कृष्ण का नाम की हम शरण लेते हैं तो हम जैसे सूर्य उदय होने के बाद अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब हम नाम का आश्रय लेंगे तो हमारे जीवन में प्रकाश फैलेगा और हम समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ। और तब हम हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। किंतु यदि बद्ध जीव यहाँ रुकने की जिद पकड़ते हैं, लेकिन हम इतने जिद्दी हैं, हम इतने हठी हैं कि हम यही रहना चाहते हैं। जैसे इंद्र भी एक बार भूल चुके थे कि मैं स्वर्ग का राजा हूँ, और शुकर का शरीर उन्हें प्राप्त हुआ था, और वे उन्हें नारद मुनि याद दिलाते हैं, स्मरण कराते हैं कि आप इंद्र हो और स्वर्ग के राजा हो। लेकिन तो इंद्र, ब्रह्मा और शिव जैसे देवी देवता भी मोहित हो जाते हैं भगवान की माया के द्वारा। तो हम जैसे बद्ध जीव कैसे स्मरण रख सकते हैं कि हम कौन है। इसलिए श्रीमद् भागवत और भगवत गीता का जब हम आश्रय लेते हैं, हरि नाम का आश्रय लेते हैं, तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। वे हमें अपने भौतिकतावादी कार्यकलाप करने देते हैं। जैसे एक पिता, जब एक पुत्र घर छोड़कर जाना चाहता है, लेकिन पिता उसे कहते हैं कि मत जाओ बेटा, मैं तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करूँगा। लेकिन पुत्र का विश्वास नहीं होता है पिता के ऊपर, और वह जाना चाहता है, और पिता दयावश उसे जाने देते हैं। और फिर बाहर जब ठोकर खाकर फिर से वह आता है तो पिता उसे फिर से स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी हम पर दया करके इस भौतिक जगत को बनाया है, हमारी तुच्छ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और यह भौतिक कारागार बनाया गया है, और यह जेल में हम है, यह भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझते हैं कि हम सुखी हैं, हमारी सब आवश्यकताएं यहाँ पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अपूर्ण इंद्रिया, भ्रमित अवस्था और फंसाने की वृत्ति, यह चार दोष जो है हमारे हर बद्ध जीव को चार दोषों के कारण वह समझ नहीं पाता है कि भगवान एक शाश्वत धाम भी है, और मेरे शाश्वत पिता है जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और बहुत हमसे भी ज़्यादा कृष्ण चाहते हैं कि हम वापस भगवत धाम जाए। लेकिन हम इतने हठी है कि हम यही रहना चाहते हैं और भोग करना चाहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धारे भले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। चैतन्य महाप्रभु
समझाते हैं कि जब तक हम भगवान के इंद्रियों को तुष्ट नहीं करेंगे, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम उच्यते। जब तक हम ऋषिकेश की सेवा में हमारे ऋषिक यानी इंद्रिय जब तक नहीं लगाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं बन सकते हैं। और जैसा कि अंग्रेजी में भी कहा गया है, स्पिरिचुअल लाइफ माइट सीम डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। यह भौतिक जीवन में सुखी होना मतलब हमारी मूर्खता है कि हम यहाँ सुख प्राप्त कर पाएंगे। भगवद गीता में दुखालय इसे सर्टिफिकेट दिया गया है। तो दुखालय में हम कैसे सुखी बन सकते हैं? जैसे भोजनालय में भोजन ही मिलेगा, ग्रंथालयों में ग्रंथ मिलेंगे, हिमालय में बर्फ ही मिलेगा, उसी प्रकार इस दुखालय में हमें सुख का आभास होता है। मराठी में भी कहावत है, तुकाराम महाराज कहते हैं, सुख जवा एवढे दुख पर्वता एवढे। लेकिन हम दुख का प्रतिकार करके ही सुख मानते हैं। दुख का प्रतिकार का मतलब सुख हम मानते हैं। जब अंततः हम अपनी दुखद स्थिति से उब उठते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मैंने काम, क्रोध तथा लोभ की दीर्घकाल तक सेवा की है, किंतु वे इतने पर भी असंतुष्ट है। अब मैं उनकी सेवा करते उब चुका हूँ। तो हम इन इंद्रियों की सेवा अनेक जन्मों से, करोड़ों जन्मों से इन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इतने मूर्ख है कि यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इन इंद्रियों को कभी भी तुष्ट नहीं कर सकते हैं। प्रिय कृष्ण, अब मेरी बुद्धि जागृत हो चुकी है। तो हम जब कृष्ण भावना का पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं, या तो हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, या उसका दूसरी बाजू है माया की सेवा। या तो हम 100% कृष्ण की सेवा कर सकते हैं या माया की सेवा। देयर इज नो इन बिटवीन। तो हम बीच में नहीं रह सकते हैं। कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले। और जब जीव भगवान की सेवा नहीं करता है, मतलब इसका मतलब ही है कि वह माया की सेवा कर रहा है। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, जिसका अर्थ है कि वह यह चुनाव कर सकता है कि वह कृष्ण की कनिष्ठ भौतिक शक्ति द्वारा अथवा उनकी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। तो यह हमारा चयन है कि क्या हम कनिष्ठ भौतिक शक्ति की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की शक्ति की सेवा करना चाहते हैं, या भगवान की स्वयं सेवा करना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हमने दैवी ही हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जब तक हम भगवान की पूर्ण रूप से शरण नहीं लेते हैं, तब तक हम माया के द्वारा नहीं छूट सकते हैं। यही माया महामाया के रूप में प्रकट होती है जब हम कनिष्ठ भौतिक शक्ति की सेवा में लगते हैं। और वही माया जब हम भगवान की प्रेममय भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं, वही महामाया योग माया के रूप में हमारी मदद करती है कि कैसे भगवान के ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते।
तो हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं, यही हमें योग माया के रूप में बुद्धि प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, हमने कृष्ण की शरण में जाना एवं उनकी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण को अंगीकार कर लिया है। कृष्ण की शरण में जाने का कार्य हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से शुरू होता है। तो हमारी शरणागति कब शुरू होती है? इस महामंत्र की शरण जब हम लेते हैं। हरे शब्द कृष्ण की भक्तिमयी शक्ति का सूचक है। जैसे प्रभुपाद भी समझाते हैं, जैसे एक लड़का पुत्र अपनी माँ को पुकारता है असहाय भाव से, उसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 इंद्रिय विषय जो है, 15 तत्वों के साथ अकेला जीव संघर्ष कर रहा है। और महासागर में यदि कोई गिर जाता है और उसे, जब तक कोई मुक्त जीव है, जब तक उसे छुड़ाने मुक्त करने के लिए नहीं आता है, तब तक वह उसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो उसी प्रकार अनेक समुद्र में अनेक अन्य जीव है और वे भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें इस भौतिक जगत में अकेले ही यह हमारी वैयक्तिक जिम्मेदारी है कि आध्यात्मिक प्रगति में प्रगति करें और कैसे हम हमारा आध्यात्मिक जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, उसे प्राप्त करें। और हमें अकेले ही संघर्ष करना पड़ रहा है। इस भौतिक जगत में भी हम परिवार, हमारा बैंक बैलेंस या हमारा राष्ट्र या हमारा समाज कोई भी मदद नहीं कर सकता है। हमें ही अपना हवाई जहाज चलाना है। अंतिम समय में कोई भी साथ में हमारा साथ नहीं दे सकता है। और यह कृष्ण भावनामृत में ही हम यह प्रशिक्षण ले सकते हैं कि कैसे हमारा हवाई जहाज हम स्वयं कैसे पार लेकर जाए। और तो इस श्लोक में जैसे कहा गया है कि 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन है। भगवत गीता में भी 3 अध्याय में कहा गया है, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे यो बुद्धे परतस्तु सः। तो इंद्रिय विषय के ऊपर है हमारे इंद्रिय, और इंद्रियों का सभी इंद्रियों के नियंत्रक, इंद्रियों का नियंत्रक है मन, और मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है जीवात्मा, और जीवात्मा से परमात्मा, परमात्मा से भगवान। ऐसे यदि हमारा मन स्ट्रांग ने लगाम, जैसे रथ की उपमा दी गई है, हमारा शरीर एक रथ से तुलना किया गया है, और 5 घोड़े हमारे 5 इंद्रियां है। और जब तक मन स्ट्रांग नहीं है, लगाम जो है उसका लगाम इंद्रियों को जब तक नियंत्रित नहीं कर सकता है, और बुद्धि यदि शार्प नहीं है, बुद्धि स्ट्रांग नहीं है, जो कि शास्त्रों के अध्ययन से स्ट्रांग होती है,
जब तक वह स्ट्रांग नहीं है तब तक यह रथ ठीक तरह से नहीं चल सकता है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण। तो एक भी इंद्रिय यदि अपने रास्ते से भटक जाए तो यह पूर्ण रथ हमें विनाश की ओर ले जाता है। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से समन्वित है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय। और यह संपूर्ण कृष्ण भावनामृत या संपूर्ण वेदों का उद्देश्य क्या है कि हमारे सूक्ष्म शरीर को बदला जाए या उसमें परिवर्तन हो। यही सभी शास्त्रों का उद्देश्य है, क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है, यही हमें इस अनेक शरीरों में घुमा रहा है और जन्म मृत्यु के चक्र में हम गिर गए हैं। तो यही सूक्ष्म शरीर को शरीर को बदलने के लिए यह कृष्ण भावनामृत का हम आश्रय लेकर बदल सकते हैं। लेकिन मूर्ख देहधारी जीव अपनी इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करने में अक्षम होने के कारण अपनी इच्छाओं के भी विरुद्ध प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। और हम बद्ध है, हर स्थिति में हम बद्ध है। क्या स्वतंत्रता है हमें? हमारी इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण हम कितनी भी इच्छाएं करें, इच्छा अनंत इच्छा है, और इच्छाएं बढ़ती ही जाती है। जब इच्छा पूर्ण होती है तो हम लोभी बन जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं। और जब पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। और सबसे बड़ा शत्रु हमारा काम जो है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह वैरिनम। हमारा सबसे